बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी बाउंटी बार की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे विदाउट मिल्क पाउडर और विदाउट कंडेंस मिल्क। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये विदाउट किसी मोल्ड के बन जाता है और एक मरतबा बना के आप इसको महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो किसी भी इवेंट के लिए अपने बच्चों के लिए बनाइए बाउंटी बार की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने में जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स आज की इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप दूध। 1 कप ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर जाएगा जी हाफ कप, यानी ये 1.5 कप फ्रेश मिल्क है। और इसको हम 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट के बाद इसके अंदर जाएगी जी हाफ कप चीनी। हाफ कप चीनी के साथ ही जितना हमने हाफ कप दूध डाला था उसके हिसाब से 3 टेबलस्पून यानी 3 चम्मच चीनी और ऐड कर ली है और अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी ऐड करने से पहले मैंने 5 मिनट के लिए दूध को अच्छे से बॉईल किया था और ये देखिए जी चीनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाना है बिल्कुल हल्की आंच पे। 10 से 12 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर हमने कोकोनट ऐड करनी है। कोकोनट पाउडर है, क्रश कोकोनट है और ये मैं लेके आई थी जेज़ब शॉपिंग मॉल से। आपको इजीली किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। तो अच्छे से दूध जो है उसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ये नीचे से जले ना। अब मुसलसल इसको चम्मच हिलाते हुए हम पकाएंगे ताकि ये साइडों से भी ना लगे और साइड पे जो मलाई इकट्ठी हो जाती है ये भी इसके अंदर ही ऐड हो जाए। तो देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको कुक करते हुए। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे जी कोकोनट पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम कोकोनट पाउडर मैंने ऐड किया है। तो ये देखिए 1 कप हो गया है और इसके अलावा भी ये हाफ कप है और अच्छे से अब इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर ये जो दूध है ना, ये जो कंडेंस मिल्क की शेप में आ गया है, इसको हमने थोड़ा सा खुश्क करना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे टोटली इसको खुश्क होने में। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। अदरवाइज़ अगर आपके जो कोकोनट है इसके अंदर ब्राउन हो गया तो फिर थोड़ा सा टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाएगा। तो मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको खुश्क करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और दूध जो है वो कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है, यानी कंडेंस मिल्क इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब देखिए जी इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक मैंने गिलास डिश ले ली है और इसी में इसको शेप देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोल्ड हो तो आप इस तरह की बार बना सकते हैं। ये देखिए विदाउट मोल्ड भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक गिलास डिश ले ली है। इसके अंदर इसको बिल्कुल इस शेप में इतनी सी थिकनेस के साथ इसको प्रेस करेंगे। तो आपने इसकी जो चौड़ाई है वो उतनी रखनी है जितनी एक बार की होती है। तो देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल बार की शेप की इसको कट कर लेना है। करना भी आसान है, अभी सॉफ्ट ही है तो इसको कट करेंगे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया है उसके अच्छे खासे बार जो हैं वो बन जाते हैं। अब इसको करेंगे जी डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद ये देखिए इसकी जो बार्स हैं वो अलग अलग मैंने कर ली हैं। तो अब इसको थोड़ी सी शेप देनी है। शेप देना बहुत ही आसान है। ये देखिए जी जैसे कोकोनट बार होती हैं, बाउंटी बार होती हैं, उसी शेप में इसको शेप दे लेनी है। सेट करना बहुत ही आसान है मोल्ड के बगैर। ये देखें कितनी जो प्यारी इसकी शेप है वो आ रही है। तो इसकी बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि विदाउट मोल्ड भी हम बार बना सकते हैं। तो सेम बाउंटी बार की शेप में इसको हम सेट कर लेंगे। 1 बाय 1 करके सारी जो बार्स हैं उनको सेट कर लिया है और मज़ीद इसको अच्छे से सेट होने के लिए सेटिंग करने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह शेप आ चुकी है। अब इसको मज़ीद अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि एक तो ये ठंडी हो जाएं और दूसरा जो है इनकी शेप जो है फ़ाइनल टच करने के बाद बिल्कुल बरकरार रहे। ये देखिए जी ये ले लिया है मैंने एक बार, चॉकलेट बार। ये एक्चुअली कुकिंग चॉकलेट है और कुकिंग चॉकलेट को किस तरह मेल्ट करना है वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो इसको हमने डबल बॉयलर में मेल्ट करना है। तो यहाँ पे खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। पानी को अच्छे से बॉयल होने देना है और इसके ऊपर एक और खुले मुंह वाला बर्तन रख देना है, यानी एक बाउल। तो ये देखिए चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। अब इस बाउल में इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
तो ये देखिए जी, अगर इस शेप में आप इसको क्रश कर लेंगे ना तो इसको मेल्ट करना आसान होगा। अब मेल्ट किस तरह करना है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये देखिए मैं हैंड विस्क की मदद से इसको जस्ट मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी, अपनी इसी वीडियो का एक क्लिप मैंने शेयर कर दिया था अपने टिकटॉक अकाउंट पे, जो कि इसी नाम से है, पंजाबी फूड एंड ट्रैवल के नाम से। तो वहाँ पे एक सिस्टर नीचे कमेंट कर रही थी कि मैंने भी चॉकलेट को मेल्ट किया था, लेकिन मेरी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना है। ये देखिए, अभी मैं इसको मेल्ट करना चाह रही थी हैंड विस्क की मदद से, लेकिन ये इस शेप में आ गया है। तो इस शेप में आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। नीचे से आंच देख लें, अच्छी खासी है, नीचे से हीट भी अच्छी खासी लग रही है। तो ये देखें, हमने इस तरह मेल्ट कर लिया है। अब मैंने स्पैचुला लिया है सिलिकॉन का और उसकी मदद से इसको हिलाना शुरू कर दिया था इस तरह। तो ये देखिए, जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे स्पैचुला की मदद से, तो उतना ही अच्छा तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा। इसकी सबसे बेस्ट टिप यही है कि आपने इसको मेल्ट करते वक्त इसके अंदर सिलिकॉन का स्पैचुला जो है वो इस तरह रखना है और इस तरह इसको मूव करना है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, सेम ऐसी कंसिस्टेंसी होगी तो फिर जो आपकी बार्स हैं चॉकलेट बार, वो इसके अंदर अच्छे से रोल आउट हो सकेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेस्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इस शेप पे हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने सिलिकॉन का जो स्पैचुला है उसको मुसलसल इसके अंदर चलाया है, तो ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब इसको उतार लेंगे और ये अभी थोड़ी सी गर्म ही है, लेकिन इसी स्टेज के ऊपर हमने इसको यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर ये ठंडी होगी तो फिर अच्छे से यूज़ नहीं हो सकेगी। ये देखिए जी, इसको भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए, अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। तो इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, रोल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह आप स्पून की मदद से इसको फ़ोल्ड करते जाइए और जैसे ही ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, इस चॉकलेट के अंदर डिप हो जाए, तो इस तरह निकाल लेनी है। फ़ोक की मदद से ही इसको निकालना है और फ़ोक की मदद से ही मिक्स करना है। और ये देखिए बटर पेपर मैंने लगा लिया है, तो इसको करेंगे डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी चॉकलेट भी ऐड कर देंगे और उसको भी इसी तरह रोल करते हुए इसके ऊपर जो चॉकलेट है, चॉकलेट में इसको डिप कर देंगे और चॉकलेट इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह लगा देनी है। अच्छा जी, ये प्रोसेस आपने बहुत जल्दी करना है ताकि सारे जो चॉकलेट हैं वो इसके अंदर रोल हो जाए। अदरवाइज़ अगर चॉकलेट ठंडी होगी तो फिर शेप नहीं आती। और दूसरा जिस तरह आपको चाहिए इसकी शेप लानी, वो भी नहीं आएगी और चॉकलेट जो है इसके ऊपर चढ़ेगी भी नहीं। तो एक फ़ोक की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से मैं इसके ऊपर निशान बना रही हूँ, जिस तरह बाउंटी बार के ऊपर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये देखें बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर लग चुकी है। इसकी शेप को इन्हेंस करने के लिए, अच्छे से इसकी शेप क्रिएट करने के लिए, ये जो साइड के एजेस हैं चॉकलेट के, उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करना भी बहुत ही आसान है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई है। इसी तरह सारे चॉकलेट्स की जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको रिमूव कर लेंगे। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चॉकलेट्स बार बिल्कुल रेडी हैं, ये बाउंटी बार बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारी जो चॉकलेट्स बार है, जो बाउंटी बार है, वो रेडी हुई है। आप इसको एक मरतबा बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार जैसी बाउंटी बार हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही जल्दी घर में बना ली है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।